प्रॉफिट गार्डियन में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि मौत के बाद क्या होता है। न तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। यह भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में। जब शरीर छूटता है तो व्यक्ति का साथ क्या होता है, यह सवाल सदियों पुराना है। इस संबंध में जनमानस के चित्त पर रहस्य का पर्दा आज भी कायम है, जब इसका हल खोज लिया गया है। फिर भी यह बात विज्ञान सम्मत नहीं मानी जाती, क्योंकि यह धर्म का विषय है। मनुष्य 3 तरह के शरीर होते हैं: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। व्यक्ति जब मरता है तो स्थूल शरीर छोड़कर पूर्णतः सूक्ष्म में ही विराजमान हो जाता है। सूक्ष्म शरीर के विस्तृत होने के बाद व्यक्ति दूसरा शरीर धारण कर लेता है, लेकिन कारण शरीर बीज रूप है जो अनंत जन्मों तक हमारे साथ रहता है। व्यक्ति रोज मरता है और रोज पैदा होता है, लेकिन उसे इस बात का आभास नहीं होता। प्रतिपल व्यक्ति जागृत, स्वप्न और फिर सुसुप्ति अवस्था में जीता है। मरने के बाद क्या होता है, यह जानने के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति के चित्त की अवस्था जानना जरूरी है। यह कहना चाहिए कि आत्मा के ऊपर छाई भाव, विचार, पदार्थ और इंद्रियों के अनुभव की धुंध जानना जरूरी है। आत्मा शरीर में रहकर 4 स्तर से गुजरती है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार आत्मा 4 स्तरों में स्वयं होने के कारण अनुभव करती है: जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय अवस्था। 3 स्तरों का अनुभव प्रत्येक जन्म के लिए हुए मनुष्य को अनुभव होता ही है, लेकिन 4थे स्तर में वही होता है जो आत्मवान हो गया है या जिसने मोक्ष पा लिया है। यह शुद्ध तुरीय अवस्था में होता है, जहां न तो जागृति है, न स्वप्न, न सुसुप्ति। ऐसे मनुष्य सिर्फ दृष्टा होते हैं, जिसे पूर्ण जागरण की अवस्था भी कहा जाता है। फिर होश का स्तर तय करता है गति। प्रथम तीनों अवस्था में कई स्तर हैं। कोई जागृत रहकर भी स्वप्न जैसा जीवन जीता है, जैसे ख्याली राम या कल्पना में ही जीने वाला। कोई चलते फिरते भी नींद में रहता है, जैसे कोई नशे में धुत, चिंताओं से घिरा, या फिर जिसे कहते हैं तामसिक। हमारे आसपास जो पशु पक्षी हैं वे भी जागृत हैं, लेकिन हम उनसे कुछ ज्यादा होश में हैं, तभी तो हम मानव हैं। जब होश का स्तर गिरता है तो हम पशुवत हो जाते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति नशे में जानवर बन जाता है। पेड़ पौधे और भी गहरी बेहोशी में हैं। मरने के बाद व्यक्ति का जागरण स्मृति कोश और भाव तय करता है कि इसे किस योनि में जन्म लेना चाहिए। इसलिए वेद कहते हैं कि जागने का सतत अभ्यास करो। जागरण ही तुम्हें इस प्रकृति से मुक्त करेगा। अभी क्या होता है मरने के बाद? सामान्यतः व्यक्ति जैसे ही शरीर छोड़ता है, प्रथम तो उसकी आंख के सामने गहरा अंधेरा छा जाता है, जहां उसे कुछ भी अनुभव नहीं होता। कुछ समय तक कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ दृश्य दिखाई देते हैं, जैसे कि स्वप्न में होता है, और फिर धीरे धीरे वो गहरी सुसुप्ति में खो जाता है, जैसे कोई कोमा में चला गया। गहरी सुसुप्ति में कुछ लोग अनंत काल के लिए खो जाते हैं, तो कुछ इस अवस्था में ही दूसरे गर्भ में जन्म ले लेते हैं। प्रकृति उनके भाव, विचार और जागरण की अवस्था अनुसार गर्भ उपलब्ध करा देती है। जिसकी जैसी योग्यता वैसा गर्भ, या जिसकी जैसी गति वैसी सुगति या दुर्गति। गति का संबंध मति से होता है, सुमति तो सुगति। लेकिन यदि व्यक्ति स्मृतिवान, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तो सुसुप्ति में जागकर चीजों को समझने का प्रयास करता है। फिर वो जागृत और स्वप्न अवस्था में भेद नहीं कर पाता है। वो कुछ कुछ जागा हुआ और कुछ कुछ सोया हुआ सा नजर आता है, लेकिन उसे उसके मरने की खबर रहती है। ऐसा व्यक्ति तब तक जन्म नहीं ले सकता जब तक कि उसकी इस जन्म की स्मृतियां का नाश नहीं हो जाता। कुछ अपवाद स्वरूप जन्म ले लेते हैं, जिन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है।
लेकिन जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा स्मृतिवान, जागृत या ध्यानी है, उसके लिए दूसरा जन्म लेने में कठिनाइयां खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि प्राकृतिक प्रोसेस के अनुसार दूसरे जन्म के लिए बेहोश और स्मृतिहीन रहना जरूरी है। इनमें से कुछ लोग जो सिर्फ स्मृतिवान हैं, वे भूत, प्रेत या पितर योनि में रहते हैं, और जो जागृत हैं वे कुछ काल तक अच्छे गर्भ की तलाश का इंतजार करते हैं। लेकिन जो सिर्फ ध्यानी हैं या जिन्होंने गहरा ध्यान किया है, वे अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी कभी भी जन्म लेने के लिए स्वतंत्र हैं। यह प्राथमिक तौर पर किए गए 3 तरह के विभाजन हैं। विभाजन और भी होते हैं जिनका वेदों में उल्लेख मिलता है। जब हम गति की बात करते हैं तो 3 तरह की गति होती है: सामान्य गति, सदक गति और दुर्गति। तामसिक प्रवृत्ति व कर्म की दुर्गति ही प्राप्त होती है, अर्थात इसकी कोई गारंटी नहीं है कि व्यक्ति कब, कहां और किस योनि में जन्म लेगा। यह चेतना में डिमोशन जैसा है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति की किस्मत भी काम कर जाती है। सचमुच प्रकृति में किसी प्रकार का कोई नियम काम नहीं करता, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति की योग्यता भी असफलता का द्वार खोल देती है, और योग्य व्यक्ति यदि अच्छी चाहत और सकारात्मक विचारों वाला है तो सद्गति को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति को चाहिए जागरण, समर्पण और संकल्प। तो संकल्प लें कि आज से हम विचार और भाव के जाल को काटकर सिर्फ दृष्टा होने का अभ्यास करेंगे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए।